दोस्तों मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला। इस पूरे युद्ध का ऐतिहासिक दिन 7 दिसंबर का था, जब एक राजा और डाकू ने मिलकर पाकिस्तान के सिंध पर भारत का कब्जा जमाया था। इस युद्ध में भारत की मंशा बांग्लादेश की तरह सिंध को भी पाकिस्तान से अलग करने की थी, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात हुए एक समझौते के तहत भारत को सिंध वापस पाकिस्तान को सौंपना पड़ा था। इस कहानी के दो प्रमुख हीरो थे, या यूं कहे सिंध पर विजय प्राप्त करने के दो हीरो थे। एक जयपुर के महाराजा महावीर चक्र विजेता सवाई भवानी सिंह, जो कि उस समय के 10 पैरा बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। दूसरा हीरो था पाकिस्तान के सिंध का कुख्यात डकैत बलवंत सिंह बाकासर। उनका खौफ केवल सिंध में ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात में भी प्रमुख तौर पर देखा जाता था। 60 व 70 का दशक, जब सिंध से लेकर गुजरात तक सिर्फ एक ही खौफ का नाम हुआ करता था। लूटपाट के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। उस समय सैनिक रेगिस्तान की भूल भुलैया से वाकिफ नहीं थे, लेकिन डाकू बलवंत सिंह की रगों में भी खून की जगह रेगिस्तान का रेत दौड़ता था। भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। भारतीय सेना रेगिस्तान की भूल भुलैया में फंस रही थी। जरूरत थी तो एक मजदार की। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने डकैत बलवंत सिंह से मदद मांगी। डाकू बलवंत सिंह ने भारतीय सेना की मदद करने के लिए हामी भर दी, क्योंकि डाकू बलवंत सिंह एक ऐसे शख्स थे जो पाक सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। ऐसे में भारतीय सेना को उनकी मदद कारगर साबित हो रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने डकैत बलवंत सिंह को 1 बटालियन व 4 जोंगा जीप हैंडओवर कर दी। फिर क्या था, बलवंत सिंह बटालियन लेकर पाकिस्तान के छाछरों तक घुस गए। डाकू के पीछे कर्नल ने भी धावा बोल दिया और सुबह होने से पहले लगभग 3 बजे तक दोनों ने पाकिस्तान की छाछोरी चौकी व 100 गांवों पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद भारतीय सरकार ने डाकू बलवंत सिंह पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रभक्त की उपाधि देते हुए 2 हथियारों का ऑल इंडिया लाइसेंस भी प्रदान किया गया था। डाकू बलवंत सिंह अपने जमाने के रॉबिन हुड थे। वह कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करते थे, बल्कि गरीबों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ ही अपनी आवाज को बुलंद करते हुए उन्होंने डाकू का चोला ओढ़ा था। बलवंत सिंह की वीरता के गीत आज भी बाड़मेर, जैसलमेर व कच्छ भुज के सीमावर्ती गांवों में गाए जाते हैं। डकैत बलवंत सिंह का रुतबा गुजरात से लेकर सिंध तक बराबर रहता था। पुलिस से बचने के लिए वह ज्यादातर पाकिस्तान के सिंध में ही रहे, इसलिए उन्हें पाक सीमा के हर मोड़ व रास्तों का पता था। सिंध में रहते वक्त उनके अच्छे संबंध सिंधियों से भी थे और वह हर वक्त बलवंत सिंह की मदद के लिए आगे रहते थे। युद्ध के समय जहां सेना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रही थी, वही डकैत बलवंत सिंह और उनके साथ मौजूद भारतीय सेना की बटालियन रेगिस्तान के गुप्त रास्तों से पाकिस्तान के भीतर घुस गए। इस तरह पाकिस्तान में घुसना इतना आसान नहीं था, लेकिन बलवंत सिंह की रणनीति भी बड़ी अव्वल दर्जे की थी। बलवंत सिंह ने सभी जीपों के साइलेंसर खोल दिए थे ताकि उनकी आवाज टैंक की तरह लगे। पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसने के बाद सेना ने छाछारों की चौकी पर गोलाबारी कर दी, तो सीमा पर लड़ रहे पाकिस्तानी सेना ने समझा कि उनकी ही सेना बमबारी करते हुए आगे बढ़ रही है। पाकिस्तानी सेना उस वक्त भौचक रह गई जब आगे से भवानी सिंह की बटालियन व उनके पीछे डकैत बलवंत सिंह गोलीबारी करते हुए आगे आने लग गए। दोनों तरफ से एक तरफा हमला पाकिस्तानी सेना झेल नहीं पाई और उसने तुरंत भारतीय सेना के आगे घुटने टेकते हुए हथियार डाल दिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में रणनीति का हिस्सा सिंध को पाकिस्तान से अलग करना प्रमुख था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिंध पर भारत का कब्जा होने पर वह 6 माह तक भारतीय सरकार चलाई। वहां कलेक्टर, तहसीलदार नियुक्त किए गए। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने सिंध में बरेड़िया गांव से नगर पार करते हुए कच्छ, गुजरात तक आने वाली भारतीय सड़कों को जोड़ने के लिए लकड़ी के पाटों की सड़क बनाई। लेकिन बाद में एक समझौता हुआ जिससे भारत ने पाकिस्तान को सिंध वापस सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।